हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइस्क्वेल। उसको आप अपनी मशीन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि आप एक एसक्यू जब भी आप एसक्यू लर्न करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की कोई प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपका काफी हेल्पफुल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है। इसलिए आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि ये मशीन पे डाला किस तरीके से जाता है और इसको किस तरह से प्रैक्टिकली आप यूज करते हो। माइस्क्वेल जो सॉफ्टवेयर है, ये एक बात करें तो ये पहले ओपन सोर्स हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये ऑरेकल का प्रोडक्ट है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के आप उसका कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकते हो, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का? माइस्क्वेल कम्युनिटी एडिशन, जिसकी हम इंस्टॉलेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए आप इसमें किस तरीके से इस काम को आप कर सकते हो। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंपली आप एक ब्राउजर खोल लीजिए और उसके अंदर जाइए, साइट लीजिए आप इसकी mysql.com। ये साइट है इसकी, इसका नाम है mysql.com। इस पे आ जाइए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड के नीचे अगर आएंगे, आप देखेंगे सबसे नीचे देखिए यहाँ लिखा होगा माइस्क्वेल कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड्स। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ काफी सारे सॉफ्टवेयर आपके आ रहे हैं। इसमें जो मेन दो आपको रिक्वायर्ड है, एक इसका सर्वर जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी सर्वर, और एक होता है वर्क बेंच। तो ये आपका मेन सर्वर जो बैकग्राउंड में काम करेगा और ये इसको कनेक्ट करेगा फ्रंट एंड से। तो जहां से कमांड फायर करोगे आप, इसके थ्रू कमांड फायर करोगे। तो वो आप किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है। तो हमें ये दो सॉफ्टवेयर चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो हमारे इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये देख रहे हैं लगभग 130 MB का सॉफ्टवेयर है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन साइन अप पूछ रहा है, इसमें आप टेंशन ना लें। नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो ये देखिए डाउनलोड आपका स्टार्ट हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर भी हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसलिए वहां पे आ रहा है आपको, क्योंकि दोबारा दिखा रहे हैं, इसको फ्रेश दिखा रहे हैं, तो आप इंस्टॉलेशन दोबारा दिखा रहे हैं आपको। इसको बैक कर लीजिए और बैक जाइए। तो यहाँ देखेंगे तो ये वर्क बेंच आ रही है आपकी, क्लिक कर दीजिए। और सेम वे जैसे ये काफी छोटा सॉफ्टवेयर है 46 MB का, तो इसको आप बहुत इजीली डाउनलोड इसको भी लगा दीजिए, या इसको वेट कर लीजिए। जैसे ये हो जाता है तब आप इसको कर लीजिए, क्योंकि छोट ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी इंस्टॉलेशन और डाउनलोड्स में, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं ये। तो हार्डली 1 सेकेंड डन। तो आप अब इसको इंस्टॉल, इसका डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक ये चल रहा है आपका डाउनलोड, तब तक आप चाहें तो इंस्टॉलेशन, हालांकि बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है क्योंकि, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। तो देखिए दोनों ही डाउनलोड आपके हो चुके हैं। अब इसको बंद कर दीजिए और सीधा डाउनलोड फोल्डर में चले जाइए। तो ये आपका देखिए डाउनलोड फोल्डर आ गया। ये है देखिए आपका, ये है वर्कबेंच, ये है सर्वर। तो पहले आप सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे ध्यान से। इसमें कुछ टैब्स है जिनको हमें समझना है। तो ये सर्वर आ गया हमारा, आपने नेक्स्ट किया। अब देखिए एक्सेप्ट करने की स्क्रीन आएगी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसको ज्यादा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि बस ओके कर दीजिए। पढ़ना तो खैर क्या होता है आपको। अब इसके अंदर दो वर्जन है, टिपिकल वर्जन है, कंप्लीट वर्जन है। आप दोनों में से अपने डिस्क स्पेस को देखते हुए, हम लोग नॉर्मली कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे बाद में अगर कोई और फीचर हमें चाहिए तो हम आराम से ले लें। हमने कंप्लीट किया इसको, हमने का नेक्स्ट किया इसको। इंस्टॉलेशन में अराउंड ये 2 to 3 मिनट्स लेता है, तो कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स आएंगे, फिर वो अगर आपको नहीं पता तो ठीक से आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स एक लेके आएगा, कॉन्फ़िगरेटर लेके आएगा। ये देखिए आपका कॉन्फ़िगरेटर आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट किया आपने। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा आपका डेवलपमेंट कंप्यूटर, क्योंकि हम लोकल पे डाल रहे हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंट कंप्यूटर का एक तरीके का। यहाँ पे एक आता है पोर्ट नंबर 3306। अगर आपने सॉफ्टवेयर कहीं पहले से इंस्टॉलेशन कर रखा है, कोई ऑलरेडी वर्जन कोई पड़ा हुआ है, तो उसको बदल सकते हो, अदरवाइज को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ फ्रेश सॉफ्टवेयर डाल रहे हो तो आपको कोई नीड नहीं है कोई भी चेंज करने की। जस्ट नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये पूछेगा रूट का पासवर्ड। देखिए क्या होता है, जो ये माइस्क्वेल सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एक ऑथेंटिकेशन होता है कि जब आप इसको एक्सेस करोगे तो ये यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। तो जो सुपर यूजर है उसका नाम रूट होता है। ये देखिए आर कैपिटल लिखा है, लेकिन जो यूजर होता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है, रूट होता है। रूट मतलब मेन यूजर होता है। इसका एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपसे डलवाने के लिए कह रहा है। आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी से डाल दीजिए। जैसे हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी से डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6। हालांकि पासवर्ड सिक्योर नहीं होता, बहुत वीक होता है, बट क्योंकि हमें लोकली यूज करना है तो उसको ज्यादा टफ पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके लिए कई बार ये आपसे अकाउंट मांगता है कि कौन से ये यूजर जो एक्सेस करेगा कौन एक्सेस करेगा।
तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और कोई भी नाम, अपना ही नाम डाल दीजिए। हमने कहा डॉक्टर बीपी शर्मा, यूजर नेम स्पेस मत डालिएगा, कुछ भी नाम आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। इसको भी एक पासवर्ड दे दीजिए, सेम ही दे सकते हैं आप, इसको आप अलग भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि लोकल हम यूज कर रहे हैं और टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं देनी है। तो ये मैंने अपना नाम डाल दिया और यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके किया और जस्ट किया नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ पूछा कि यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये 2 सैंपल डेटाबेस की भी कोई खास जरूरत नहीं है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए ऑप्शन आ चुके हैं सारे रेडी है, बस इसको बटन को प्रेस कीजिए, इसका नाम है एग्जीक्यूट। अब ये सारे ग्रीन होने चाहिए, देखिए कहीं भी अगर कोई रेड आ जाता है इसका मतलब रिस्क है, इसका मतलब सही से सोल्यूशन आपकी नहीं हो रही है। ये सब ग्रीन होने चाहिए, देखिए सब कन्फिग ग्रीन हो गया, डन, नेक्स्ट कर दीजिए, डन कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। इसका मतलब आपका सर्वर, आपका पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, वर्क बेंच। अब इस पर क्लिक करिए, आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, इसको भी कंप्लीट ले लीजिए, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये भी लगभग आपका वही 30 सेकंड 40 सेकंड के आसपास लेगा इंस्टॉलेशन में। ये देखिए नेक्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, डन। तो अब एक तरह से जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे, देखिए ये स्टार्ट हो चुका है वर्क बेंच। अगर ये बंद भी है तो आप यहाँ सिंपली सर्च पे जाइए, यहाँ लिखिए वर्क बेंच। तो जैसे ही वर्क बेंच लिखोगे आप, थोड़ा सा लिखा देखिए वर्क, तो ये आ गया माइस्क्यूएल वर्क बेंच, इसको क्लिक किया आपने तो ये आपका आ चुका। तो ये लोकल सर्वर है, तो लोकल इंस्टेंस है ये, इसको क्लिक कर दीजिए। यूजर आ रहा आपका, रूट आ रहा, देखिए पोर्ट नंबर 3306 वही आ गया अपने आप। आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए रूट का आपसे पासवर्ड पूछिए, मैंने पहले डाला हुआ था मेरे यहाँ, इसलिए ये इस तरीके से डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज क्या होगा, एक स्क्रीन और आएगी आपसे जो आपका रूट का पासवर्ड पूछेगी। अब यहाँ आपकी कमांड आप डाल सकते हो, जो भी एसक्यूएल की कमांड आपको देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो। कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई क्वेरी फायर करनी है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। मान लीजिए सैंपल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, हमने क्या एक बुक नाम की टेबल बनानी है मुझे, हमने कहा क्रिएट टेबल बुक। अब इसके अंदर हम चले गए, हमें क्या क्या फील्ड डालनी है मान लीजिए, वो मैंने यहाँ से डाल ली। हमने कहा बुक नंबर, हमने कहा बुक नंबर, ये है सपोज इन टाइप का, हमने कहा टाइटल, ये है सपोज वेयर केयर 100 करेक्टर्स की इसकी मान लीजिए, हमने कहा मैक्स विड्थ थे। हमने कहा आथर, ये हमने कहा वेयर केयर, ये सपोज ये भी 100 करेक्टर का है। और हमने कहा प्राइस, और ये सपोज में पैसे भी हो सकते हैं, तो उसका नाम दे दिया, नंबर दे दिया हमने फ्लोट। अब ये मैंने डेटा यहाँ से देखिए लाइन सेलेक्ट कर ली, उसको मुझे करना है रन, तो हमने किया रन। तो ये जो डेटाबेस है आपका, देखिए बुक कुछ कह रहा है यहाँ पे, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि सिलेक्ट तो लेकिन कोई क्वेरी है ही नहीं हमारे। अच्छा टेबल के लिए डेटाबेस तो बनाया नहीं हमने, लेकिन पहले हमने कहा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है मान लीजिए मेरा डेमो डीबी, ठीक है। अब इसको करंट बना दिया मैंने, हमने कहा यूज डेमो डीबी। ये तब है जब आपके एसक्यूएल कमांड आती है, नहीं आती है ना, तो आप एसक्यूएल की पूरा आप ब्लॉक यहाँ से हमारा ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, वहां से आप इसको इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके लिए आप रिक्वेस्ट हमें कर सकते हो, जहाँ से हम आपको ये पूरा ब्लॉग भेज देंगे, यहाँ से इन कमांड्स को आप रन कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये हमारे पास कमांड्स आ गई। तो ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ये हमने डेटाबेस को करंट बना दिया, टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हमें देखना है कि हाँ हमारी डेव केबल क्रिएट हो चुकी है नहीं हो चुकी है, वो हम यहीं से कोई भी क्वेरी आप यहाँ से फायर कर सकते हो। तो जैसे हमने कहा डीएससी बुक, तो बुक नाम की जो टेबल है उसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो देखिए यहीं पे हमारा स्ट्रक्चर आ गया कि बुक नंबर टेबल है। तो सारी कमांड देखिए आपकी परफेक्टली वर्क कर रही है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर आपका रेडी टू वर्क है, ठीक है। और कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं, आप सिंपल ईमेल पे भी हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें डायरेक्टली, आप इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।